बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड कप के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत के बाद एक और मगरूर हरीफ न्यूजीलैंड को शिकस्त फाश दे दी है। न्यूजीलैंड वो टीम है जो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान से फरार हो गई थी। चंद घंटे कबल, मैच शुरू होने से चंद घंटे कबल वो भाग गए थे और सिक्योरिटी का बहाना उन्होंने बनाया था। और उस हवाले से एक पूरा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सामने लेकर आई कि कैसे ये प्लान किया गया, भारत भी जिसके पीछे था, कि किस तरह से एक माहौल बनाया गया और न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से भगाया गया। इसके पीछे 5 ममालिक का नाम लिया गया, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड और साथ साथ भारत का भी हाथ था कि किस तरह से ये सारा मामला भारत से इनिशिएट हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान वीरान करने के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर हिसाब जो है वो अपना चुकता कर दिया है और आलमी मुकाबलों में बड़े ही लंबे अरसे बाद ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तानी टीम लगातार अपने पहले 2 मैचों में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आज एक अहम तरीन मामला जो है वो सिक्योरिटी का भी रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से भागी थी। तो इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़े दिलचस्प तबसरे हुए। लेकिन उनसे पहले हम आपको यह भी बताते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से क्यों हारी। इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जहां तबसरे हुए, वही सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो इमरान खान की, पाकिस्तान के कप्तान की, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में इमरान खान क्या कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ये मैच क्यों कर पाकिस्तान से हारा, पाकिस्तान क्यों जीता। ये वीडियो आपको जनाब हम इस अहम तरीन वीडियो के अंदर दिखाने जा रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी जो है वो शारजा के अंदर किसने टाइट की। तो जनाब, सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से जो मीम सामने आए उसमें अहम तरीन और दिलचस्प एक मीम यह था जनाब कि शारजा स्टेडियम की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, इसलिए हम परफॉर्मेंस नहीं दे सके। विलियमसन की जानिब से यह कहा जा रहा है, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है। फिर जनाब एक और सोशल मीडिया के ऊपर दिलचस्प तबसरा सामने आया कि कितने आदमी थे और आगे से जवाब मिलता है कि सरदार 5। तो सरदार पूछते हैं क्यों, भारत की मर्तबा तो 2 आदमी थे, इस मर्तबा 5 क्यों। तो जवाब ये मिलता है कि सरदार न्यूजीलैंड की टीम को क्योंकि सिक्योरिटी का मसला था, इसलिए इस मर्तबा 2 की बजाय 5 आदमी थे। वाज़ेह रहे कि इस मर्तबा पाकिस्तान ये मैच जो है वो 5 विकेटों से जीता है। भारत के खिलाफ ये मैच जो है वो 10 विकेटों से जीता था और सिर्फ 2 लोग जो है स्क्रीन 2 लोग मैच के पिच के ऊपर खड़े रहे, एक रिजवान और बाबर आजम। लेकिन आज 5 विकेटें जो है वो 5 लोगों ने अपना किरदार अदा किया इस टोटल तक जो है वो पहुंचने में। एक और अहम तरीन बात यह है कि पिछले मैच के अंदर जिन 3 लोगों ने परफॉर्म किया ज्यादा बेहतर अंदाज में, इस मरतबा भी अगरचे रिजवान ने तो परफॉर्म किया, लेकिन नए 3 लोग सामने आए और बड़े अरसे बाद ये हो रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वाकई एक टीम के तौर पर जो सामने आ रही है और टीम का हर मेंबर जो है वो अपनी जगह पर परफॉर्म कर रहा है। आज हारिस रऊफ ने बॉलिंग के अंदर परफॉर्म किया, 4 विकेटें ली और उसके बाद फिर रिजवान ने तो पिछले मैच की तरह परफॉर्म किया ही, लेकिन उसके साथ साथ हारिस रऊफ के साथ साथ शुएब मलिक और आसिफ अली ने बैटिंग में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसलिए यह दिलचस्प तबसरा भी जो है वो सुनने को मिला कि हमने तो रिजवान, बाबर और शाहीन की तैयारी कर रखी थी, लेकिन पर्चे में यानी इम्तिहान में हारिस, शुएब और आसिफ अली आगे जो कि आउट ऑफ कोर्स थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और तबसरा भी रहा कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और उस हवाले से वो वीडियो है जो इस अहम तरीन वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले हम आपको यह बता दें कि यह दिलचस्प मुकाबला जिसमें पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी, इसमें जनाब सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जो तबसरे थे, जो मीम्स थे, वो सबसे ज्यादा जो है वो देखे गए, सुने गए, पसंद किए गए। और मैच के दौरान एक शायक ने प्ले कार्ड उठा रखा था जिसमें लिखा था न्यूजीलैंड की टीम का नाम लेकर कि अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर इसी तरह जनाब एक और तहरीर में बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन की तस्वीर थी और बाबर आजम न्यूजीलैंड के कप्तान से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या अब आप महफूज महसूस कर रहे हैं। और साथ ही कहा गया कि ऑल द सिक्योरिटी थ्रेट्स आर क्लियर नाउ, कंग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान। अच्छा, इसी के साथ साथ एक तस्वीर और शेयर की गई जनाब, इसके अंदर एक आसिफ अली की और इसके साथ साथ हारिस रऊफ की, जिसमें हारिस रऊफ की बैटिंग को और आसिफ अली की बॉलिंग को बाकायदा इस तरह से शो किया गया कि जैसे न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर बम्बारमेंट हो या मिसाइल बरसा रहे हों। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया, अच्छा तो यही थी वो सिक्योरिटी
के खदशात के जिन सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखकर जो है वो सामने रखकर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान से फरार हुई। एक और दिलचस्प बात यह थी कि एक और तस्वीर जो है वो मीम्स के अंदर सोशल मीडिया के तबसरों के अंदर जो है वो सामने आई, जो कि नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म की थी, जिसमें अभिनंदन का भी जिक्र किया गया, टी इज फैंटास्टिक का जिक्र किया गया और कहा गया हाउ इज सिक्योरिटी, जिसके जवाब में यह कहा गया कि सिक्योरिटी इज फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान और डिफीटिंग इंडिया एंड न्यूजीलैंड। लेकिन इसके साथ साथ हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो अहम तरीन वीडियो कि जिसमें इमरान खान की बात खास तौर पे सुनने वाली है कि इमरान खान ने जो अपना वादा है वो कैसे पूरा कर दिखाया। इमरान खान इस वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कह रहे हैं और न्यूजीलैंड की शिकस्त की वजूहात क्या हैं, जरा गौर से सुनिए। अब वर्ल्ड कप के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूं, इंशाल्लाह आपको उनको करना। काफी मायूसियां हो चुकी हैं, इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, निजाम को ठीक करेंगे, निजाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा और एक फर्स्ट क्लास ट्रिक्स वो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसी तरह बाकी खेलों के अंदर। जी बिल्कुल, इस वीडियो में आपने गौर से सुना कि इमरान खान साथ में ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद फैसला किया, यानी ओडीआई का वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान हारा, उसके बाद इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैंने ये फैसला किया है कि सिस्टम को बेहतर करेंगे। और उसके बाद इमरान खान ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर क्रिकेट के अंदर जो है वो सिस्टम में बेहतरी की कोशिशें भी की और होते होते फिर वो बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा तक पहुंची। और रमीज़ राजा जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को जो है वो लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो भी आपके सामने है। और जैसा कि मैंने ये कहा कि बड़े लंबे अरसे बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि इमरान खान की कैप्टनसी में एक यूनिट के तौर पर नजर आती थी, वो इस वर्ल्ड कप के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ रही है। इमरान खान इस वीडियो के अंदर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आई मीन इट, मेरे ये अल्फाज जो हैं वो याद रखिएगा। मैं आज आपसे ये वादा कर रहा हूं कि अगले वर्ल्ड कप में उसके बाद जो वर्ल्ड कप आया वो यही T20 का वर्ल्ड कप है। और इमरान खान ये कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में हम एक ऐसी टीम उतारेंगे जो कि आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। और इस वक्त जितने भी गैर जानबदार मुबस्सरीन है क्रिकेट के, चाहे वह मुल्क के हों या बैन अवी हों, हमारे पड़ोस भारत के हों, वेस्ट इंडीज़ के हों, न्यूजीलैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, इंग्लैंड के हों, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, वो किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हो, वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस मरतबा जो वर्ल्ड कप में उतरी है वो माजी की निस्बत एक नहायत ही मुख्तलिफ और डिफरेंट टीम नज़र आ रही है। दो अहम तरीन इसमें जो बातें नोट करने के काबिल हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो माजी की निस्बत खासी बेहतर है, हालांकि यही प्लेयर्स पहले भी खेला करते थे और ये नहीं हुआ कि कुछ स्पेशली बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए हों फील्डिंग के और उन्होंने पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग की हो। सिर्फ और सिर्फ विल पार और जान लड़ाई जा रही है और हर शख्स जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है 100% देने की। और दूसरी अहम तरीन बात कि अक्सर पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो 90s के बाद इमरान खान और जावेद मियांदार और उन जैसे कई प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को संभाल लिया करते थे 2-3 विकेटें गिरने के बाद, और उसके बाद वो मैच को फिनिश किया करते थे। और आज भी इसी मैच के अंदर ये नजर आया कि पाकिस्तान की विकेटें गिरने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के अंदर शुएब मलिक ने विकेट बचाकर जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, उससे पहले मोहम्मद हफीज ने भी परफॉर्म किया, रिजवान परफॉर्म कर गए। मोहम्मद हफीज एक ऐसी गेंद के ऊपर एक ऐसे कैच उनका एक लिया गया जो कि बड़ा ही मुश्किल कैच था, शॉट को इतनी ज्यादा गलत नहीं थी। इसी तरह बाद में आसिफ अली ने भी जिस तरह परफॉर्म किया, उन तमाम लोगों ने इस बात को साबित किया कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो पाकिस्तानी टीम को समझाया था कि आपने किस तरह से खेलना है, उसी चीज के ऊपर पाकिस्तानी टीम ने अमल किया और इमरान खान ने अपना वो वादा पूरा किया जिसमें इमरान खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड के अंदर आपको एक डिफरेंट टीम के अंदर जो है वो डिफरेंट टीम की तरह जो नजर आएगी। पाकिस्तान कामयाबी के साथ अपने सफर का आगाज कर चुका है, भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त दे चुका है। इसके बाद अफगानिस्तान से, स्कॉटलैंड से और नामीबिया से मुकाबले हैं पाकिस्तान की। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान अपने ग्रुप में 2 पहली या दूसरी पोजीशन हासिल करके इंशाल्लाह बल्कि पहली हासिल करेगा, टॉप पे रहेगा और सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा,
क्योंकि हर ग्रुप से 2-2 टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सेमीफाइनल के अंदर अगर पाकिस्तान का मुकाबला किसी तरह से इंग्लैंड के साथ हो जाए तो फिर पाकिस्तान उनसे भी बदला चुका सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया था और इंग्लैंड भी उन्हीं 5 ममालिक के अंदर शामिल है कि जिन्होंने पाकिस्तान के मैदान जो है वो वीरान करने की साजिश की, जिसके पीछे भारत का हाथ निकला था। एक मरतबा फिर पूरी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को खास तौर पे जो है वो पाकिस्तान की जीत मुबारक हो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।